हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू इंडेक्स एकेडमी। चलिए, आज मार्केट का हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ प्रिडिक्शन करते हैं कल के लिए। और हम ये देखेंगे कि कल हमने जो प्रिडिक्शन किया था उसको लेके क्या मोमेंटम आज मार्केट के अंदर में रहा है, और किस तरीके से हमने जो स्टॉक दिए थे उस पर हमने क्या वर्क किया है, और आज मोमेंटम कैसे रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, देखिए फ्रेंड्स, कल हमने जो डिसाइड डिस्कस किया था कि जो मार्केट की रेंज है, ये जो मार्केट की रेंज है, ये वाली और ये वाली, इस रेंज में अगर ये कहीं ओपन होता है बीच में, अगर इसके बीच में कहीं ओपन होता है तो पहले आप इसको ब्रेक करने का वेट करेंगे, और या फिर नीचे की तरफ में डाउन साइड में ब्रेक करने का वेट करेंगे। तो अभी क्या हुआ, हम बीच में खुले, हम थोड़ा सा फ्लैट खुले। हमने देखा कि यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया फिर से। ठीक है, इस जगह मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में काफ़ी इसी जगह पे सस्टेन करा, बहुत देर तक के मार्केट ने इस जगह पे सस्टेन किया है, ये पूरा काफ़ी देर तक सस्टेन किया है। उसके बाद में इस जगह से इसने छोटा सा एक, देखो, ब्रेकआउट टाइप से दिया हुआ है छोटा सा, और उसके बाद में एक मोमेंटम आया। अगर आप इस रेंज के बाद में भी बाय करते, इस जगह से भी अगर आप निकलने का वेट करते और यहाँ से आप बाय करते, तो एक अच्छा मोमेंटम हमने देखने के लिए मिला मार्केट में उसके बाद में। ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा प्रॉपर ब्रेकआउट था। इस जगह से हमने मार्केट को जो प्रेडिक्शन किया था उसके अकॉर्डिंग चला। अगर ये इसको ब्रेक कर देता इस जगह से, तो टारगेट हमने डिसाइड किया था कि नीचे 37,000 के टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएंगे नीचे की तरफ में। ठीक है। तो बैंक निफ्टी तो हमने देख लिया है। अभी कल हम बैंक निफ्टी को कैसे देखते हैं, कल क्या मोमेंटम आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। ठीक है। तो गाइस देखिए, बैंक निफ्टी ने एक अच्छी जगह पे क्लोजिंग दी है। अगर आप देखेंगे तो 37,742, मतलब 700 के ऊपर हमने क्लोजिंग दिया है मार्केट के अंदर में। और सारे बैंक्स को भी इस टाइम पे आप देखेंगे तो अच्छा मोमेंटम की तैयारी कर रहे हैं, वो एक ब्रेकआउट की तरफ सारे बैंक्स भी है। तो अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस जोन जो हमारे लिए था इस जगह पे, इसको हमने क्रॉस कर दिया है, इसको हमने फेस कर लिया। अब अगला रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास में, 800, जो कि बहुत बड़ा लेवल है। 800 अगर हम ब्रेक करते हैं, 800 का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं, तो 900 और शायद 38,000 को भी हम आराम से क्रॉस कर जाए आने वाले टाइम में मार्केट को लेकर के। ठीक है। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला है 8 तारीख को, मे बी इतना कंफर्म है कि रेट चेंजेस नहीं होने वाले। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर में, एक्सपायरी भी आने वाली है, एक दिन बचा हुआ है, कल के दिन हमारे पास ट्रेड करने के लिए रहेगा। तो मोमेंटम के लिए आप जो भी है कम, अभी तो मैक्स टू मैक्स जब तक कि हम 30,000 को क्रॉस नहीं करते हैं, कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करेंगे, एक बहुत कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करिए अपना, और बैंक निफ्टी को ट्रेड करिए। ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी कल इस रेंज से, इस रेंज में मतलब इसके ऊपर कहीं अगर ओपन होता है मार्केट, इधर कहीं मार्केट ओपन हो रहा है, या ये जो रेंज है हमारी, ये जो आज जिसने इसको ब्रेक किया है, इसमें इसमें इन दोनों के बीच में ये कहीं पे ओपन होता है, इस रेंज के अंदर अगर कहीं ये फिर से वहीं फ्लैट ओपन होता है, या ऊपर या नीचे ओपन होता है, अगर नीचे ओपन होगा तो अगेन हम यहीं आ जाएंगे फिर से इस जगह के, हम इसको फेस करेंगे, यहाँ से वापस जा सकते हैं मार्केट के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ कहीं ओपन हुए तो यहीं से हम एक पुल बैक मारेंगे वापस की तरफ में। ठीक है। अगर हम ऊपर ओपन होते हैं और इंस्टेंट इसको क्रॉस करते हैं, तो आप यहाँ बाइंग बन जाएगी आपकी, इस जगह से आपकी बाइंग बन जाएगी इस जगह से। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप थोड़ा सा वेट करें, इसको नीचे आने का वेट करें और यहाँ से जाने के लिए वेट करें। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन देता है तो एक फॉलिंग फिर यहाँ तक के लिए बन जाएगी मार्केट के अंदर। ठीक है। तो बैंक निफ्टी तो हमने देखा है कुछ। अभी हम निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या मोमेंटम रहा। देखिए, निफ्टी भी मैंने कल बताया था आपको कि एक रेंज के अंदर में काम कर रही है। इस जगह से देखो, ये प्रॉपर एक बड़ा रेंज था, और एक आज जो इसने एक बनाया है, ये एक स्मॉल रेंज बनाया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है। ये 4 तारीख से लेके 5 तारीख तक का जो है, ये पूरा एक पूरा मोमेंटम है मार्केट का, 2 दिन का ये पूरा मोमेंटम है, इस रेंज के अंदर में था। इस रेंज को आज ब्रेक किया मार्केट ने। ठीक है। इस रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट दिया था इस जगह पे, सॉरी, यहाँ पे हमने इसको ब्रेकआउट दिया इस जगह से, ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ था यहाँ पे, देखो, इसको हमने ब्रेकआउट दिया, और कितना प्यारा हमको ये मोमेंटम मिला है। ठीक है। उसके बाद अगेन हमारे पास जो रेजिस्टेंस था, इसको इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट हुआ, फिर ये मोमेंटम हमको मिला मार्केट के अंदर में। तो कितना अच्छा बैंक निफ्टी में, जितना बैंक निफ्टी में नहीं रहा उतना निफ्टी के अंदर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी में जो मूवमेंट आ गया है वो बैंक निफ्टी के अंदर ही बाकी है। तो बैंक निफ्टी पे आप नजर रख रखिए कल की डेट में खास करके। ठीक है। तो अगर यहाँ से ये ब्रेक कर देता नीचे की तरफ में, तो फिर हमारे पास में ये टारगेट थे जो कि 600 के आसपास था, और 600 अगर ब्रेक होता तो 500 तक के हमारे पास टारगेट थे, ये हो जाएगा।
अब कल की डेट में क्या करेंगे, 800 के ऊपर तो हम है, सस्टेन हम कर रहे हैं 800 के ऊपर में। अगर 800 के ऊपर ही हम खोलते हैं तो आराम से खुलते हैं तो बाइंग बन जाएगी हमारी 800 से ऊपर, और 800 ही हमारा सपोर्ट जोन हो जाएगा। इफ 800 ब्रेक करता है देन फॉल, हम यहाँ पे वापस फिर से मोमेंटम के लिए इस जगह पे हम तैयार हो जाएंगे आने के लिए वापस, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से हम ब्रेक नहीं करते हैं तो यहीं से रिटर्न होगा, और शायद 18,000 की तरफ हम चले मार्केट की तरफ, ऑल टाइम हाई अगेन मार्केट बना सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो हमारे पास में अगर अभी सपोर्ट देखेंगे आप तो ये अच्छे सपोर्ट है हमारे पास में इस जगह पे, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमारे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारे अगले टारगेट होंगे जो कि 875 होगा, और यहाँ पे होगा 900, ठीक है। तो ये टारगेट होगा। अगर इसको हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं तो हम यहीं से रिजेक्शन दे देगा हमको, और हम वापस यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करेंगे तो फिर हमारे पास में ये लगातार टारगेट बने हुए हैं निफ्टी के अंदर में, ठीक है। चलिए स्टॉक देख लेते हैं। मैंने कल आपको कुछ स्टॉक दिए थे जिसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ मैंने 5-6 आपको स्टॉक दिए थे, जिसमें से ऑलमोस्ट 5 का आज टारगेट आया हुआ है। 5 में अच्छा खासा मोमेंटम देखिए। मैंने आपको एसबीआई दिया था सबसे, सॉरी एक्सिस बैंक पहला आया था, उसके बाद एसबीआई था, टाटा मोटर्स था, एलएनटी था, टेक महिंद्रा था, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में हमारा एसएलएट हुआ है। टेक महिंद्रा शानदार मोमेंटम रहा है। टेक महिंद्रा का अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट टेक महिंद्रा में हमको 20 पॉइंट के अराउंड हमको टेक महिंद्रा में मिल रहे हैं, जो कि हमारे रिस्क रिवार्ड 1:1 का आराम से बन रहा था, ठीक है। अगला हमारा जो था डॉक्टर रेड्डी, इसमें हमारा एसएलएट हो गया क्योंकि 5 शेयर का हमारा इसमें एसएल था, वापस में बोल रहे उसके बाद कर लिया, लेकिन हमारा 5 शेयर का हमारा एसएल था वहाँ पे, ठीक है। एक्सिस बैंक थोड़ा सा आज फ्लैट रहा है, ये थोड़ा नीचे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो 770 रुपये का जो एसएल था इसको उसने हिट नहीं किया है, तो वापस फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम हमने इसमें मिला है। तो 783 784 के आसपास हमारा एक्सिस बैंक रहा है आज की डेट में। एसबीआई अच्छा मोमेंटम रहा है, 469 तक का हमारा एसबीआई मोमेंटम रहा है, 455 का हमारा एसएल था जो कि इसने हिट नहीं किया है। बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हुआ। टाटा मोटर्स देखिए आप, टाटा मोटर्स में भी ऑलमोस्ट हमको 1:2 1:1 के आसपास का टारगेट मिल गया, 348 के आसपास हमको टारगेट मिल गया इसमें। लार्सन एंड टूर्बो आप देखेंगे 1730-32 के आसपास का हाई है, इसमें हमको अच्छा मोमेंटम मिला है। तो ये 5 स्टॉक जो थे हमारे कल के, इसमें हमको अच्छा मोमेंटम मिला है। अब देखिएगा इस कुछ मैंने नेक्स्ट कल के लिए मैंने निकाला हुआ है। कल के लिए मैंने कुछ मोमेंटम निकाले हैं, वो जो कि 5 स्टॉक 6 स्टॉक है। पहला है हमारा एयू बैंक, ठीक है। हम नीचे से देखते हैं, माइंट्री से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो माइंट्री में क्या चल रहा है, देखिए आईटी आज अच्छा खासा मूवमेंट किया आईटी ने कहीं ना कहीं वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट बना हुआ था, हमारा सपोर्ट बना हुआ था माइंट्री के अंदर में इस जगह पे, ठीक है। यहाँ से हमने वापस कंटिन्यू किया, हम यहाँ पे इसको फेस कर रहे थे इस जगह पे, यहाँ से हम वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस जगह से हम वापस जा रहे हैं, तो माइंट्री में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है इसी कैंडल के लो का। ये वाला जो है, ये जो हाई है कल की कैंडल का जो क्लोजिंग थी, इस जगह का आपका एसएल रहेगा, ठीक है। इस जगह का आपका एसएल रहेगा, और अगला टारगेट आपके ओपन है 1:1 1:2 1:3 तक के टारगेट आपके कल माइंट्री के अंदर में बन सकते हैं। अच्छा मोमेंटम कल माइंट्री में हो सकता है, ये रियली हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो माइंट्री आपकी नज़र रहनी चाहिए कल माइंट्री के ऊपर में। चलिए अगला स्टॉक हम देखते हैं। अगला जो स्टॉक है वो हमारा डिविस लैब। गाइस डिविस लैब जो है फार्मा का जो अभी सेक्टर है इस टाइम पे, देखो डिविस लैब क्यों है, डिविस लैब में अभी ट्रेड नहीं बन रहा है, लेकिन मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड इसमें बनने वाला है, और एक अच्छा बड़ा ट्रेड बनने वाला है। क्यों बनने वाला है, क्योंकि इस रेंज से ये बाहर निकलने वाला है। आप देखो यहाँ से ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, आज कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो ये अच्छा मोमेंटम दिखा देगा, ये कैंडल इनसाइड में कन्वर्ट हो सकती है जो डेली कैंडल है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हम सकता है यहाँ से हम कंटिन्यू कर ले नीचे की तरफ में, लेकिन मैक्सिमम चांसेस जो है इसके ब्रेकआउट करने के बन रहे हैं, क्योंकि अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है, इस रेंज को काफ़ी कोशिश कर रहा है ये करने के लिए, ठीक है। क्योंकि फार्मा सेक्टर भी अच्छा मोमेंटम वापस की तरफ दे रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो आप इस पर नज़र रखिएगा। ये है डिविस लैब। डिविस लैब को इसके रेंज से अगर ये बाहर निकलता है तो आप इसको आराम से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। डिविस लैब का अगला रहेगा आपका 1:1 1:2, मैक्स टू मैक्स आपकी ये टारगेट होने चाहिए, ठीक है। अगला है आपका एयू बैंक। गाइस एयू बैंक में क्या हो रहा है, एयू बैंक देखो कितना प्यारा मोमेंटम एयू बैंक के अंदर में आया हुआ है। यहाँ से ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, इस जगह से इसने एक सपोर्ट लेके ऊपर उठा था यहाँ से, और लगातार मोमेंटम इसका जारी है। ये रैली कंटिन्यू हो सकती है
आगे तक के, इस जगह के लिए हो सकती है, इस जगह के लिए हो सकती है, इस जगह के लिए हो सकती है। तो ये कंटिन्यू, अगर ये देखो बैंकिंग सारे कितने अच्छा मोमेंटम में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी मोमेंटम में आ सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अभी आप छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे, तो यहाँ से आप आराम से इतने टारगेट के लिए एयू बैंक को आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं होगा, 5 या 10 रुपए का, मतलब इस वाली कैंडल के लो का आप अपना एसएल रख लेंगे आराम से। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनेगा, 15-20 रुपए के आसपास का एसएल बनेगा। उसके 1:1, 1:1, 1:2 का आपका टारगेट बन जाएगा आराम से एयू बैंक। तो एयू बैंक का आपका नजर रहना चाहिए। ठीक है, एक फॉल के बाद में एक वी शेप रिकवरी यहाँ से बन रही है, तो इस पर आप नजर रखेंगे। ठीक है, अगला स्टॉक जो होगा हमारा वो होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंद पेट्रो जो है ये हमारा अगला स्टॉक होगा। अब ये क्या दिख रहा है, इसमें क्या हुआ था, यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था, स्नेक लाइन का ब्रेकआउट आया था, इस जगह से इसने ब्रेक किया था। अब ये इस जगह से देखा जाए तो ये काफ़ी टाइम के बाद, मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जून जुलाई के पहले से है, जून के टाइम से इसने आज ब्रेकआउट दिया है और ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दूर जाके देखेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है। देखिए, ये टारगेट इसके आसानी से बन सकते हैं, 320 327 के आसपास टारगेट बन सकते हैं। ये टारगेट इसके खुले हुए हैं, ओपन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एच पी सी एल जो है हमारा, ये हमारी रैली को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं रखेंगे आप, ये वाला आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 300 के अराउंड अराउंड अपना एस एल रखेंगे आप, और उसके डबल में या 1:1 या 1:2 का आप आराम से टारगेट ले लेंगे। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अगला जो है वो वेदांता है। वेदांता आपका अगला स्टॉक होगा। वेदांता में क्यों फोकस करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक ब्रेकआउट आया है इसके अंदर। आप देख रहे हैं ये जो डाउनफॉल था वेदांता के अंदर में, इसके बाद से, और यहाँ भी आप देखो, एक जब भी इस लाइन से ये आता है एक अच्छी रिकवरी यहाँ से हमको देखने के लिए मिलती है मार्केट के अंदर में। और यहाँ से तो इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, तो ये रैली यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है वेदांता की। ठीक है, तो अगले टारगेट जो होंगे हमारे, इस कैंडल का लो का आप आराम से एसएल रख लेंगे। अगले टारगेट आपके ये आपके आराम से टारगेट बन जाएंगे। ठीक है, बट कोशिश करिएगा एसएल आपको बहुत अच्छे से रखना है, लगा के रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एसएल कंट्रोल, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा वीडियो के बाद में, थोड़ा सा आप उसको समझ के चलिएगा, है ना। तो अगला स्टॉक जो है हमारा वो है बर्जर पेंट। ठीक है, बर्जर पेंट बहुत शानदार स्टॉक है, अभी इस टाइम पे बिल्कुल अपने मोमेंटम को तैयारी कर रहा है। ये एक डब्ल्यू बटन बना रहा है यहाँ पे, ये कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है गाइस, ये कंटिन्यू हो सकता है। एस एल इस कैंडल का लो आप रख सकते हैं, या फिर लॉन्ग टाइम में कर रहे हैं तो आप 800 के अराउंड आपका अपना एस एल बना सकते हैं, क्योंकि ये इसका सपोर्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से इसने वापस मारा है, ये यहाँ फॉल था, यहाँ फॉल था, यहाँ फॉल था, और देखिए इसके बाद कितना प्यारा मोमेंटम आया है। यहाँ से मोमेंटम आया, यहाँ से मोमेंटम आया, यहाँ से ये मोमेंटम कंटिन्यू आ सकता है। और अगर यहाँ से ये वापस निकलता है तो ये काफ़ी और अच्छा मोमेंटम दे सकता है वेदांता के अंदर में। ठीक है, वैसे भी स्टील का थोड़ा सा प्रॉब्लम बना हुआ है, अभी थोड़ा चाइना साइड प्रॉब्लम चल रहा है, तो थोड़ा सा उतना फंडामेंटली दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट अगर टेक्निकल देखें अपन, तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है वेदांता के अंदर में। ठीक है, तो स्टॉक तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी को हमने देख लिया। ठीक है, अब कोशिश आप ये करें कि किसी सेटअप पे जब आप काम करते हैं तो उस सेटअप पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कई बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, कई बार टारगेट आपके बन जाते हैं, लेकिन टारगेट आपके बन जाते हैं तो अच्छा लगता है, स्टॉप टाइम पे आपको प्रॉब्लम आती है। लेकिन स्टॉप लॉस के टाइम पे आपको सीखना है कि हिट क्यों हुआ। ठीक है, और रैंडमली कहीं भी आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, क्योंकि कहीं भी आप लगाएंगे, जैसे आपके अमाउंट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस मत लगाइए, सबसे पहली बात तो ना। और ना ही अपने अमाउंट के हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। आप देखिए उस चार्ट के अंदर में क्या वो परफेक्ट ट्रेड वहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बन रहा है। देन आप अपना अमाउंट इंटर करेंगे, और उस अमाउंट के हिसाब से आपके हिसाब से फिर वहाँ पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो भी बनेगा। आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो तय करिए कि आपका 1:1 है या 1:2 है। जहाँ पे भी आपको ये सिनारियो दिखता है, जिस जगह पे आपको ये सिनारियो दिखेगा कि यहाँ पे 1:1 1:2 का यहाँ कंप्लीट हो रहा है, उस जगह पे आप एंटर करेंगे। ठीक है, अगर आप अमाउंट के हिसाब से एंटर करेंगे कि आपने कोई स्टॉक उठाया, ठीक है, उसमें यहाँ मोमेंटम बन रहा था, आपने उसको यहाँ पे आपने उसकी एंट्री की, और आपने यहाँ का एसएल लगा लिया, लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ से आके वापस चला गया, तो यहाँ तो आपका एसएल हिट हो गया। तो इस केस में ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखा होता कि यहाँ पे 1:1 1:2 का आपका यहाँ पे रेशो बन रहा है, तो एकदम परफेक्ट आपका एसएल एकदम बिल्कुल वहाँ पे सेट हो जाएगा कि उस जगह पे अगर आता है तो अपन हिट हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप परफेक्ट जगह पे एसएल लेंगे तो आपके एसएल हिट नहीं होंगे, ठीक है। अगर अमाउंट के हिसाब से लेंगे कि मुझे 2,000 रुपये चले जाए मेरे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2,000 तो हो सकता है कि आपके जाना ही है वहाँ से, चले ही जाएंगे, कंफर्म है वो तो फिक्स, क्योंकि हम गलत जगह पे ट्रेड लिए, तो जाना ही है आपका 2,000। तो मैं चाहता हूँ अगर आप सही जगह पे ट्रेड लेंगे तो आपके 2,000 भी नहीं जाएंगे वहाँ से, ठीक है ना। मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि ऐसा लेट होते हैं, लेकिन आप स्ट्रेटजी के साथ में चलेंगे उसमें ऐसा लेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरी स्ट्रेटजी मैं इस पर काम कर रहा हूँ। एक दो बार गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बार गलत नहीं होगा वो, है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन अगर आप अपने अमाउंट के हिसाब से अपनी कोई स्ट्रेटजी आपने बना ली कि मैं अमाउंट के हिसाब से ट्रेड करूंगा उस हिसाब से होगा, तो वहाँ तो आपके ऐसे लेट हो जाएंगे और कंटिन्यूसली होते रहेंगे, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ना। तो थोड़ा संभल के आप ट्रेड करें, मार्केट का जो मोमेंटम है उसको आप समझे, उसकी चाल को समझे, उसको वॉच करें। अगर कभी कई बार ट्रेड नहीं बनता है तो खाली उसकी चाल को समझे, आप जितना ज़्यादा आप उसको देखेंगे, तजुर्बा होगा मार्केट के अंदर में, तभी आपको ट्रेड समझ में आएगा, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका साइकोलॉजी लेवल। आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ओके, दैट्स इट, गुड, पहले आप सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे यहाँ पे, जब आप ट्रेड लेते हैं, जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं उसके बाद में आपका लेवल, साइकोलॉजी लेवल एकदम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है कि वहाँ पे हम कैसे हम अपने आप को संभालें, क्योंकि प्रॉफिट के टाइम पे कोई नहीं बैठता है ऊपर की तरफ में, क्योंकि जब मार्केट लॉस आपको देता है नीचे की तरफ में, आपने मार्केट ने आपसे लिया, तब तो आपने उसको दिया, लेकिन जब मार्केट आपको देने का टाइम बारी आती है तो क्या आपने उसको कैप्चर कर पाया? नहीं कर पाते आप उस टाइम पे कैप्चर ना, क्योंकि आप प्रॉफिट आपको ऐसा लगता है कि 500 भी आया तो आप रख लो, और लॉस के टाइम पे ऐसा लगता है कि 15,000, 10,000, 5,000, 2,000 से चला गया तो आप बैठे रहते हैं कि अब रिकवर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, है ना। लेकिन प्रॉफिट की टाइम जब बारी आती है कि जो 500 का ट्रेड है वो 5,000 में कन्वर्ट हो सकता था, बट आप बैठे ही नहीं क्योंकि आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि आप गलत स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे, ठीक है। परफेक्ट स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, एक ही स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट जरूर बनेगा, ठीक है गाइस। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट कुछ नहीं मैंने बताइए आपको, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इस पर ना। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। स्टॉक पे आप ट्रेड करें और थोड़ा संभाल के ट्रेड करें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें अभी, ओके। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।